हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। हवाई सफर करते हुए हवाई जहाज की खिड़की से बाहर झांकना और नीचे अपनी पृथ्वी को देखना बहुत अच्छा लगता है। और कभी बाई चांस ऐसे भी सीन दिख जाते हैं जो दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छाए रहते हैं। ऐसा ही एक अनुभव हमें हुआ जब हम जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे थे। अचानक नीचे फैली सुंदरता देखकर हम स्तब्ध रह गए। पूरी जमीन सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। फ्लाइट मैप देखा तो उस समय हमारा हवाई जहाज ग्रीनलैंड के ऊपर 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ग्रीनलैंड पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। ग्रीनलैंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण में 2670 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में 1050 किलोमीटर है और क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया में 12वें स्थान पर है। हमारी पृथ्वी पर एंटार्क्टिका के बाद ग्रीनलैंड ही दूसरा सबसे बड़ा बर्फ से ढका भूभाग है। इसका 2/3 हिस्सा आर्कटिक सर्किल में है और इसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। ग्रीनलैंड की आइस शीट 5000 से 10,000 फीट तक मोटी है और ये दुनिया का फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा भंडार भी है। इस समय ग्रीनलैंड का लोकल टाइम सुबह का 4:30 बजा है और सूर्योदय हो चुका है। आइस शीट के ऊपर निकली माउंटेन पीक्स नूनाटक कहलाती हैं। ये माउंटेन पीक्स बहुत नुकीली और एंगुलर हैं। इन पर बर्फ भी नहीं ठहर पाती है। ये देखो पहाड़ की चोटियां बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर। ग्रीनलैंड पर जमी बर्फ ढेरों ग्लेशियर बनकर बहती है जो समुद्र में मिल जाते हैं। ग्लेशियर बर्फ की नदी है जो अपने भार के कारण ढलान पर खिसकते हुए बहती है। ग्लेशियर में गहरे गहरे क्रैक बन जाते हैं जिन्हें क्रीवास कहते हैं। इन्हीं क्रीवासेस के आपस में टकराने पर ग्लेशियल आइस बहुत शार्प रिज की शक्ल ले लेती है जिन्हें सेराक कहते हैं। ग्लेशियल आइस के पुराने और डेंस हो जाने पर बर्फ नीली दिखाई पड़ती है। यह ग्लेशियर सीधा कोस्टल वाटर में मिल रहा है। इसको टाइड वाटर ग्लेशियर कहते हैं। टाइड वाटर ग्लेशियर पानी में टूट टूट कर गिरता है और टूटी बर्फ के तैरते हुए बड़े टुकड़े आइसबर्ग कहलाते हैं। ये आइसबर्ग साइज में बहुत बड़े होते हैं। इनका 1/10 हिस्सा ही पानी के ऊपर तैरता दिखाई देता है। इनके साथ तैरते छोटे बर्फ के टुकड़े ग्रोलर कहलाते हैं। कुछ ही दिनों में सारी बर्फ पिघलकर सागर में समा जाएगी। ये सारी लोकेशन भी अभी ले रही हूँ। पड़ रही है, बहुत सुंदर लग रहा है।
और फिर सर्दी का मौसम आने पर अगले 10 महीनों के लिए सागर की सतह जमकर बर्फ की चादर बन जाएगी। ईस्ट ग्रीनलैंड के ये खूबसूरत फियोर्ड अपनी नायाब सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। ये फियोर्ड आइस एज खत्म होने पर बर्फ के पिघलने से बनी घाटियां हैं। ईस्ट ग्रीनलैंड के ये फियोर्ड दुनिया के मोस्ट स्पेक्टेकुलर हैं। इस सफर में ग्रीनलैंड के ऊपर मौसम साफ होने से हम दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंडस्केप देख पाए। इस सफर की अविस्मरणीय यादों को मन में समेटे आइए हम किसी और डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं।